नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 3.1। पिछली क्लास में हमने जाना था प्रश्नावली 3 बहुपद के बारे में बेसिक बातें जानी थी पिछली क्लास में। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर 3.1 के। जिस भी विद्यार्थी ने पिछली क्लास नहीं ली है वह विद्यार्थी पहले पीछे वाली क्लास लेकर आए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देखो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी क्लास में कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्यार्थी। क्लास में कुल विद्यार्थी हैं 10, लेकिन हमें ऐसे पता नहीं है कि लड़कियों की संख्या कितनी है और लड़कों की संख्या कितनी है। तो अपन माना लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या तो मानेंगे x, और माना लड़कियों की संख्या मानेंगे y। तो हमने यहाँ पर लड़कों की संख्या मानी x, लड़कियों की संख्या मानी y। तो अपन इससे ये बात लिख सकते हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ें क्लास में तो हमारे पास कितने विद्यार्थी आते हैं, कुल विद्यार्थी आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुल विद्यार्थी हैं 10। इससे हम समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। समीकरण नंबर 1 कैसे बना हमारा, देखो क्लास में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या दोनों को अपन जोड़ें तो हमारे पास कितना आता है, बराबर में 10 आता है। तो इसको अपने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब देखो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या, तो हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या क्या मानी y बराबर। क्वेश्चन में बोल रहा है देखो, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों की संख्या कितनी माने x। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4। अधिक होती है वहां पर अपन प्लस करते हैं और कम होती है वहां पर माइनस करते हैं। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 4। यह आ गए हमारे पास समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ पर x समीकरण के दाएं भाग में था, दाएं भाग से हम इसको बाएं भाग में लाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो गया। चिन्ह चेंज, साइड चेंज करते ही चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ पर x माइनस का आ गया। हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण बन गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हमने यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म तो बना लिए। अब आगे क्या करना है, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास ये 2 समीकरण आई है, इनके अपन निर्देशांक ज्ञात करेंगे और उसके बाद में ग्राफ में रखेंगे पॉइंट बनाकर। पॉइंट बनाने के बाद में ऐसे लाइन खींचेंगे। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि इन समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए अपन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन समीकरण नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। समीकरण नंबर 1 से निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखो हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10। यह समीकरण नंबर 1। यहाँ पर अपन रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अपन मान रखेंगे 0। तो यहाँ पर समीकरण में x के स्थान पर तो आ गया 0, प्लस का प्लस, y के स्थान पर y बराबर 10। तो हमारे पास क्या मान है, y बराबर आ गया 10। एक तो ये निर्देशांक आ गए। इसको कैसे लिखेंगे, कोष्टक x का मान 0, y का मान क्या है 10। अब देखो कोष्टक में सबसे पहले 0 क्यों लिखा हमने, उसके बाद में जो y का मान हमारे पास आया 10, वो y का मान क्यों रखा। हमें पता होना चाहिए कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो उसको कोष्टक में लिखते हैं, और जो सबसे पहले मान लिखते हैं वो लिखते हैं x का, और जो सबसे बाद में मान रखते हैं नंबर 2 पर वो होता है y का मान। इस कारण हमने x बराबर क्या रखा, x का मान क्या रखा 0। तो यहाँ पर x का मान होगा 0। y बराबर हमारे पास क्या आया 10। तो नंबर 2 पर अपन रखेंगे y बराबर 10। अब देखो एक निर्देशांक और निकालेंगे। x बराबर है समीकरण 1 में समीकरण एक में x बराबर 5 रखने पर
x बराबर अपन क्या रखेंगे 5। समीकरण 1 हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। तो x के स्थान पर तो हमने रख दिया 5 प्लस वाई का y बराबर 10। अब देखो हमको मान चाहिए y का, लेकिन y के साथ में क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 को अपन इस साइड भेज देंगे। 5 को इस साइड भेजेंगे तो 5 का चिन्ह चेंज हो जाएगा। साइड चेंज होते ही संख्या का चिन्ह चेंज होता है। माइनस का 5 आ गया। अब 10 में से अपन 5 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5। दूसरा निर्देशांक आया हमारे पास है, x का मान क्या रखा हमने 5, तो y का मान क्या प्राप्त हुआ 5। एक निर्देशांक ये आ गया। 3 निर्देशांक निकालेंगे अपन। अब रखेंगे समीकरण में x बराबर 10 रखने पर, x बराबर अपन मान रखेंगे 10। तो देखो समीकरण हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। x के स्थान पर रख दिया 10, y का y बराबर में क्या चल रहा है 10। अब देखो हमको मान चाहिए y का, लेकिन y के साथ में क्या है 10। 10 को अपन इस साइड भेज देंगे। अपन को पता है साइड चेंज होते ही चिन्ह चेंज होता है। 10 का 10 माइनस 10। 10 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 0। तीसरा निर्देशांक हमारे पास है, x का मान हमने रखा 10, y का मान आया हमारे पास 0। तो इस समीकरण से तो हमने 3 निर्देशांक निकाल लिए, जिससे अपन ग्राफ में एक रेखा बनेगी। इन तीनों निर्देशांकों से हमारे पास ग्राफ में एक रेखा बनेगी। अब अपन समीकरण नंबर 2 से निर्देशांक निकालेंगे। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 है हमारे पास y माइनस एक्स बराबर 4। तो देखो सबसे पहले रखेंगे अपन x बराबर 0 रखने पर। समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो y का तो y माइनस 0 x के स्थान पर बराबर 4। तो y बराबर हमारे पास आएगा 4। एक निर्देशांक आया हमारा समीकरण 2 से। x का मान हमने रखा 0, y का मान हमारे पास आया 4। एक निर्देशांक तो ये हो गया। अब अपन निकालेंगे निर्देशांक नंबर 2। अब अपन रखेंगे x बराबर समीकरण में x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर -4 रखने पर हमारे पास समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4। y का y माइनस चिन्ह समीकरण का अब क्या रखेंगे -4। ये -4 x के स्थान पर रख दिया, बराबर में 4 चल रहा है। अब देखो माइनस और माइनस आपस में गुणा होकर हमें पता है प्लस का होता है, तो प्लस है 4 बराबर में क्या चल रहा है 4। इस 4 को अपनी साइड भेज देंगे। साइड चेंज होती है चिन्ह चेंज होता है, तो माइनस का हो गया। y बराबर क्या आया 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो हमारे पास तीसरा निर्देशांक आया। x का मान हमने क्या रखा -4, y का मान हमारे पास क्या आया 0। ये हो गया नंबर निर्देशांक 3। अब अपन ज्ञात करेंगे 3 नंबर निर्देशांक। समीकरण में रखेंगे x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4। x के स्थान पर हमने क्या रखा 3 रखा। y का y माइनस x के स्थान पर 3 बराबर 4। तो y बराबर हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 3। y बराबर हमारे पास आ गया 7। तीसरा निर्देशांक हमारे पास आया, x के स्थान पर हमने रखा 3, y बराबर क्या आया 7। ये निर्देशांक नंबर 3 हो गया। अब देखो हमारे पास समीकरण 1 से निर्देशांक कितने आए। समीकरण 1 से हमारे पास आए 3 निर्देशांक। कौन कौन से आए 0 10, दूसरा आया 5 5 और तीसरा आया हमारे पास 10 और 0। और समीकरण नंबर 2 से आए 0 4 -4 0 और लास्ट का निर्देशांक आया 3 7। ये हमने दोनों समीकरणों से निर्देशांक ज्ञात कर दिए। अब इन निर्देशांकों का उपयोग करके हम इनको ग्राफ में रखेंगे और ग्राफ में इनसे लाइनें खींचेंगे। इन तीनों से एक लाइन खींची जाएगी और इन तीनों से एक लाइन खींची जाएगी। तो अब देखो इनको अपन ग्राफ में रखते हैं। हमारे पास जो निर्देशांक है दोनों समीकरणों से, इन निर्देशांकों को अब अपन ग्राफ में रखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन रखते हैं 0 और 10 को। हमें पता है ग्राफ में
सबसे बीच में जो बिंदु होता है उसको अपन बोलेंगे मूल बिंदु। यहाँ पर जो बिंदु होता है वो होता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अब देखो सबसे पहले हमारे पास मान है अक्ष का, तो अक्ष वाली लाइन, ये तो लाइन होती है अक्ष अक्ष की, अक्ष अक्ष की। और जो ये खड़ी लाइन होती है ये होती है वाई अक्ष की। नीचे वाली लाइन हो गई अक्ष अक्ष की। अब देखो अक्ष बराबर क्या है, सबसे पहला जो मान होता है आपको बताया हुआ है अक्ष का होता है, तो अक्ष का मान क्या पर आएगा 0। और वाई बराबर क्या है 10, तो वाई बराबर अपन ऊपर चलेंगे। ऊपर वाई का मान होता है यहाँ पर मानो 8 तक ही है, तो यहाँ पर अपन मानते हैं 10 यहाँ पर है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा बन गया यहाँ पर, एक पॉइंट तो ये बन गया पहले निर्देशांक से। अब दूसरे निर्देशांक को देखो, सबसे पहला मान होता है अक्ष का, तो अक्ष वाली लाइन पर चलो 5 कहाँ पर है, 5 ये रहा। वाई का मान क्या है 5, तो अपन ऊपर वाली लाइन पर चलेंगे, 5 कहाँ पर आएगा, ये 5 यहाँ पर है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये बन गया। अब देखो नंबर 3, तीसरा निर्देशांक हमारा अक्ष का मान तो 10 और वाई का मान 0। तो देखो यहाँ पर अक्ष बराबर क्या है 10 है, 8 तक तो दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने एक निर्देशांक माना 10 और वाई का मान क्या है 0। तो हमें पता है अक्ष और वाई का मान 0 यहाँ पर ही होता है। तो तीसरा निर्देशांक कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर तीसरा बिंदु बन गया। अब इन तीनों बिंदुओं को अपन मिला देंगे। तीनों बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब देखो समीकरण नंबर 2 से जो निर्देशांक आए उनसे अपन बनाते हैं। सबसे पहला निर्देशांक है अक्ष का, अक्ष बराबर 0, 0 यहाँ पर ही होता है चाहे अक्ष का हो चाहे वाई का हो। दूसरा निर्देशांक है वाई का, वाई बराबर क्या है 4, तो वाई की लाइन ऊपर है, ऊपर चलेंगे अपन, 4 ये रहा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, एक बिंदु तो यहाँ पर बन गया। अब देखो निर्देशांक नंबर 2 में देखते हैं। तो पहला है अक्ष का, अक्ष बराबर क्या -4, तो हमें पता है अक्ष में प्लस की संख्या तो इस साइड होती है, माइनस की संख्या इस साइड होती है। तो अक्ष में -4 ये रहा। वाई बराबर क्या है 0, तो वाई का मान हमें पता है 0 यहाँ पर ही होता है। तो इसका लास्ट निर्देशांक कहाँ पर बनेगा, इस बिंदु पर। अब देखो एक निर्देशांक है 3 और 7, अक्ष का मान 3, अक्ष का मान 3 ये रहा, वाई का मान 7, ऊपर चलेंगे तो वाई का मान 7 यहाँ पर आएगा, एक निर्देशांक ये हो गया। तो एक पॉइंट ये बन गया। अब देखो इसको सीधी रेखा से मिलाएंगे, ये अपने मिला दिया। अब हमारे पास अक्ष और वाई के मान कैसे निकालेंगे इस ग्राफ में, देखो अक्ष बराबर हमने किसको माना था लड़कों की संख्या, वाई बराबर क्या माना था लड़कियों की संख्या। तो देखो यहाँ पर दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है वहां से हमें अक्ष और वाई के मान प्राप्त होते हैं। तो देखो इस बिंदु पर काट रही है, इस बिंदु पर देखो अक्ष का मान क्या है, अक्ष वाली रेखा नीचे होती है, तो नीचे क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर क्या आ रहा है अक्ष बराबर क्या आएगा, अक्ष बराबर 3 आ गया। अब वाई बराबर देखो वाई की लाइन होती है ये, तो वाई बराबर क्या दिख रहा है 7, तो हमारे पास वाई का मान आ गया 7। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या पढ़ी थी क्वेश्चन में हमने, लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4, तो 4 जोड़ देंगे, तो हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी आई 7 आई। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये y का मान भी हमारे पास क्या आया 7 आया, y का मान हमने क्या माना लड़कियों की संख्या, और अपन क्वेश्चन में जोड़कर करें, अक्ष में 4 जोड़े लड़कों की संख्या में 4 जोड़े तो हमारे पास 7 आता है। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या आ गई। ये हमारा क्वेश्चन था। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, यानी किसी व्यक्ति ने 5 पेंसिल खरीदी और 7 कलम खरीदी, उनका मूल्य क्या दिया 50 रुपये। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में दिया है, जो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या, पेंसिल की संख्या हमारे पास दी हुई है 5, कलमों की संख्या, कलमों की संख्या हमारे पास दी हुई है 7,
इन दोनों का कुल मूल्य क्या है? कुल मूल्य है 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदने पर हमारे पास कुल मूल्य लगा 50 रुपये। तो देखो, जो यहाँ तक दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन में, तो इससे तो अपन एक समीकरण बनाएंगे, और जो आगे दिया हुआ है इससे समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। कैसे बनेगी वो देखते हैं अपन। तो देखो, पहले सबसे पहले समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। पेंसिल की हमारे पास यहाँ पर संख्या दी हुई है 5 संख्या, और कलमों की संख्या दी हुई है। अब हमें ऐसे नहीं पता कि 5 पेंसिल लेने पर हमारे पास कितने रुपए लगे और 7 पेंसिल लेने पर हमारे पास कितने रुपए लगे। अगर ऐसे पता हो तो इन दोनों रुपयों को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50 रुपये। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन दोनों को खरीदने में कितने रुपए लगे? 50 रुपये। लेकिन ऐसे नहीं पता कि 5 पेंसिलों के कितने रुपए लगे और 7 पेंसिलों के कितने रुपए लगे। तो हम मानेंगे, माना पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। ये मानने पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी। तो देखो कैसे बनेगी। माना माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान रहे, माना पेंसिल का मूल्य x है, और माना कलम का मूल्य, कलम का मूल्य हमने माना y। अब देखो, हमारे पास एक पेंसिल का x रुपये लगता है, तो हमने 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 पेंसिलों का कितना रुपये लगेगा? 5x। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य y लगता है, तो हमने 7 कलम खरीदी, तो 7 कलमों का कितना रुपये लगेगा? 7x। तो हमें दोनों मूल्यों को जोड़ने पर कितना आएगा? 50 रुपये आएगा। ये तो क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि दोनों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो हमसे यहाँ पर एक समीकरण बन गई। 5 पेंसिल का मूल्य 5x प्लस 7 पेंसिल का मूल्य 7y बराबर, दोनों मूल्यों को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 50 रुपये। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब अपन समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आगे? जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो 7 पेंसिल, पेंसिल की संख्या कितनी है? 7। और कलम की संख्या, कलम की संख्या हमारे पास दी हुई है 5। तो पेंसिलों का मूल्य, 7 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 7 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का हमने x माना, तो 7 का 7x। 5 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य होगा 5x। टोटल मूल्य दिया हुआ हमारे पास, कुल मूल्य कितना है? कुल मूल्य दिया हुआ है 46 रुपये। तो देखो, इन दोनों मूल्यों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 46 रुपये आना चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। तो देखो अपन जोड़ते हैं। 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y। पेंसिल और कलमों का मूल्य कितना है? टोटल 46 रुपये। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब देखो, समीकरण 1 और 2 को अपन ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है। पहले तो क्या बनानी है? रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद में उनको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण युग्म तो हमने बना लिए। इन समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए अपन x और y के अलग अलग मान निकालेंगे निर्देशांक के रूप में। जैसे 5 आ गया, 7 आ गया, इस प्रकार मान निकालेंगे। तो देखो अपन मान निकालते हैं। समीकरण 1 से सोल्व करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50। तो समीकरण 1 में अपन मान रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, x बराबर हमने 3 रखा x के स्थान पर, तो 5 का तो 5 गुणा में 3 आ गया, प्लस 7y बराबर 50। 5 को 3 से गुणा कराया 15, प्लस 7y बराबर 50। अब देखो, हमको मान चाहिए y का, लेकिन y के साथ में क्या? 15। 15 को अपन इस साइड भेज देंगे, तो भेजो 7y का 7y बराबर 50 माइनस 15। इस साइड आते ही 15 माइनस का हो गया। 7y बराबर क्या आया? 50 में से अपन 15 घटाएंगे तो हमारे पास 35 बचेगा। अब देखो, y का मान चाहिए, लेकिन y के साथ में गुणा में क्या है? 7 है।
7 को अपन इस साइड भेजेंगे तो 7 किस में आ गया, भाग में आ गया। हमें पता है कोई भी संख्या उस साइड चेंज होते ही चिन्ह चेंज होता है। तो 7 गुणा में था, नीचे आते ही भाग में हो गया। तो y बराबर कितना आया, 5 आया। 35 में अपन 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 5 आएगा। पहला निर्देशांक हमारे पास है, x बराबर हमने क्या रखा, 3 रखा, तो हमारे पास क्या आया, 5 आया। पहला निर्देशांक तो हो गया। अब देखो दूसरा निर्देशांक निकालते हैं। अब रखेंगे अपन x बराबर 10। x बराबर 10 रखने पर समीकरण हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 50। x के स्थान पर आएगा 10 प्लस 7y का 7y बराबर 50। 5 को 10 से गुणा करा 50, 7y का 7y बराबर 50। और देखो 7y का 7y 50 का साइड चेंज करी तो 50 का चिन्ह चेंज होकर माइनस का 50। 50 में से 50 घटाया 0, y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। 7 को इस साइड भेजेंगे तो 7 बट्टा में आ गया, 0 हो गया। 2 नंबर निर्देशांक हमारे पास आया, x का मान हमने 10 रखा, y का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 0। अब देखो तीसरा निर्देशांक ज्ञात करते हैं अपन। अब रखेंगे x बराबर -4 रखने पर समीकरण हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर 10 बराबर 50। अब देखो x के स्थान पर हमने रखा 4, 7y का 7y बराबर 50। 5 को 4 से गुणा करा 20 प्लस 7y का 7y बराबर 50। सॉरी, x बराबर -4 है तो ये माइनस का आएगा 20, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो 20 को अपन इस साइड भेजेंगे, माइनस का है 20 तो इस साइड होते ही प्लस का 20 हो गया। 50 में 20 जोड़ेंगे क्या हुआ, 70। y का मान चाहिए तो y 7 को अपन इस साइड भेजते 7 बट्टा में आ गया, y का मान हमारे पास आया 10। तो तीसरा निर्देशांक हमारे पास आएगा, x बराबर हमने क्या रखा, -4, y का मान आया हमारे पास 10। 3 निर्देशांक ज्ञात हो गए। समीकरण 1 से हमने 3 निर्देशांक ज्ञात कर दिए। अब अपन देखते हैं समीकरण 2 से। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 से 3 निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अब देखो अपन समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 आई थी हमारे पास, ये रही यहाँ पर 7x प्लस 5x, सॉरी 5y बराबर 46। ये हो गई समीकरण नंबर 2। 7x प्लस 5x 5y बराबर 46। अब इसको अपन सोल्व करके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। समीकरण 2 से अपन निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 2 में x बराबर पहले रखेंगे अपन 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर तो 7 का 7 x के स्थान पर 3 प्लस 5y बराबर 46। 7 को अपन 3 से गुणा किया 21 प्लस 5y बराबर 46। अपन मान से ये 5y का बराबर 46, 21 इस साइड आते 21 हो गया माइनस का, 46 माइनस 21 हुआ हमारे पास 25। इस साइड चल रहा है 5y। अब देखो y का मान चाहिए लेकिन हमारे पास क्या है 5, 7 में तो 5 को अपन इस साइड भेजते ही भाग में आ गया। 25 में 5 का भाग दिया, हमारे पास है 5। तो पहला निर्देशांक तो हमारे पास आ गया। x बराबर हमने 3 रखा, y बराबर क्या आया 5। अब देखो अपन दूसरा निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अब अपन रखेंगे x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखेंगे तो हमारे पास समीकरण है 7x प्लस 5y बराबर 46। 7 का 7 x के स्थान पर -2 प्लस 5y का 5y बराबर 46। 7 को 2 से हमने गुणा कराया -14 प्लस 5y का 5y बराबर 46। 14 को अपन इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का इस साइड आते ही 14 प्लस का हो गया। 46 में अपन 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 50, सॉरी 60। अब हमें मान चाहिए y का मान चाहिए तो 5 को इस साइड भेज देंगे, भाग में आ गया 5, y बराबर 12। 12 कैसे आया हमारे पास, 60 में हमने 5 का भाग दिया तो हमारे पास 12 आया। तो निर्देशांक क्या हुए,
वाई अक्स का मान क्या रखा था हमने, -2, वाई का मान क्या आया, 12 आया। दूसरा निर्देशांक हो गया। अब अपन निर्देशांक नंबर 3 देखते हैं। अक्स बराबर 8 रखेंगे, 8 रखने पर अक्स बराबर 8 रखेंगे तो हमारे पास समीकरण है 7x + 5y बराबर 46। तो 7 का 7, अक्स के स्थान पर 8 + 5y बराबर 46। 7 को 8 से गुणा किया तो हमारे पास आएगा 56 + 5y का 5y बराबर 46। 56 को अपन इस साइड भेज देंगे तो 5y बराबर 46। 56 की साइड चेंज करते 56 माइनस का हुआ, 46 में से अपन 56 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 10 प्राप्त हुआ। अब y का मान चाहिए, लेकिन y के साथ में 5 है तो 5 को अपन इस साइड भेजेंगे, 5 आ गया बट्टा में। y बराबर क्या है हमारे पास, 10 में अपन 5 का भाग देंगे तो 2 आया। तो निर्देशांक क्या है हमारे पास, x बराबर क्या रखा हमने 8, y बराबर हमारे पास 2 आए। तो देखो दोनों समीकरणों से हमने निर्देशांक ज्ञात कर लिए। पहले समीकरण से क्या निर्देशांक ज्ञात किए, 3। पहले से हमने ज्ञात किए, पहला निर्देशांक हमारे पास है 3, 5। दूसरा हमारे पास है 10, 0। तीसरा हमारे पास है -4 और 10। अब देखो समीकरण नंबर 2 से हमारे पास है 3, 5। दूसरा है -2 और 12। तीसरा हमारे पास है 8 -2। अब इन निर्देशांकों से हम ग्राफ में रेखा बनाएंगे और उससे x y का मान ज्ञात करते हैं। अब अपन समीकरण से जो निर्देशांक प्राप्त किए समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, उनको अपन ग्राफ में रखेंगे और ग्राफ में रखने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा x और y का मान आएगा, वही x y का मान हो जाएगा। तो देखो अपन ग्राफ में रखते हैं। सबसे पहला निर्देशांक है 3 और 5। तो हमें पता है जो ये लाइन होती है सीधे वाली, ये तो होती है x अक्ष की, और जो खड़ी लाइन होती है ये y अक्ष की, y अक्ष की हो गई। तो देखो जो पहले आता है पहला बिंदु वो होता है x का, तो x वाली लाइन पर देखो 3 कहाँ पर है, ये रहा। जो बाद में आता है वो होता है 5। यहाँ पर 5 किसका होगा, y का। तो 5 अपन ऊपर चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मिला 5। तो हमारा एक बिंदु तो बन गया, ये हो गया। अब देखो दूसरा बनाएंगे अपन, x का मान क्या है 10, तो x वाली लाइन ये हो गई। 8 तक ये 10 हमने यहाँ माना। y का मान क्या है 0, तो 0 हमें पता है मूल बिंदु पर 0 होता है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ बन गया। ये हो गया दूसरा पॉइंट। नंबर 3, -4 और 10। x का मान है -4। हमें पता है x अक्ष वाली लाइन पर इस साइड होता है पॉजिटिव, इस साइड होता है नेगेटिव यानी माइनस का मान। तो यहाँ पर है -4, तो -4 ये रहा। x का मान है 10, सॉरी y का मान है 10। तो अपन ऊपर चलेंगे तो 10 आएगा हमारे पास। हमने यहाँ पर मान लिया 10, 8 तक ही दिए हुए हैं लेकिन हमने 10 यहाँ पर माना, तो इसका एक पॉइंट ये बन गया। अब पॉइंट नंबर 3 बनाएंगे। सॉरी 3 पॉइंट तो बन गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। इससे हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। ये हमने रेखा खींच दी, एक रेखा तो हमारी बन गई। अब देखो अपन समीकरण नंबर 2 से निर्देशांक ज्ञात किए थे, उनको लिखते हैं। पहला हमारा 3 और 5। समीकरण नंबर 2 वाले पॉइंटों से हमने ये लाइन खींची, ऐसी लाइन बनेगी। तो ये लाइन यहाँ पर काट रही है, तो x का मान क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, x बराबर 3, और y का मान क्या आ गया हमारे पास, y बराबर, इस साइड y का था तो y बराबर आ गया 5। ये हमने x और y का मान ज्ञात किया। अब मूल्य देखते हैं। ये तो हो गया एक पेंसिल का मूल्य और ये हो गया एक कलम का मूल्य। हमने